बद्रिकाश्रम की अलखनंदा नदी में डाल दिया। तब जाकर नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हुआ। लक्ष्मी जी को कष्ट लगा तो उन्हें शिव की आराधना करी। एक बार स्वयं भगवान कृष्ण के जीवन में जब तकलीफ आई तो शिव की आराधना करी। जब राधा स्वयं राधा आप लोगों ने पुराणों में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कभी अगर मौका मिले तो एक बार देवी भागवत स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, काली चरितामृत, एक बार अगर समय मिले तो आप इनको पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। ये दुनिया के लोग जो राधे राधे कहते हैं, राधा है कौन? है कौन राधा? काली रस अमृत को पढ़ना, कभी स्कंद पुराण को पढ़ना, कभी मौका मिले एक बार देवी भागवत को पढ़ना, उसमें आपको मिलेगा ये राधा और कोई नहीं, शंकर का ही एक स्वरूप है और कृष्ण और कोई नहीं, मां काली पार्वती का ही एक स्वरूप है, ये दूसरे नहीं, दोनों एक स्वरूप। आप कभी पढ़िए, और अगर पोथी पढ़ने का भी समय ना मिले, पुराण पढ़ने का भी समय ना मिले, तो एक बार नेट पर सर्च कर कर देखना। अगर पोथी और पुराण भी नहीं उठा सकते, इतना समय नहीं है, तो एक बार सर्च कर कर देखना कि भगवान शंकर और भगवान पार्वती, माता पार्वती और शिव कैलाश धाम पर बैठे आनंद के साथ विहार कर रहे, बैठे हुए चर्चा कर रहे, और शिव जी पार्वती को और पार्वती शिव जी से कुछ संवाद कर कर मांग लेती हैं वर। उसका एक सुख द्वापर में मिला है। आप कई माताएं कहती हैं हम भ्रम में पड़ गए गुरुजी, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें कि राधे राधे बोलें, हम राधे राधे बोलें कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, कि हम ओम नमः शिवाय बोलें, कि हम राम नाम बोलें, कि हम कौन सा नाम बोलें? हम कहते हैं तुम जो चाहो वो बोलो, तुम राधे राधे बोलती हो, बोलते रहो, क्योंकि राधा भी शिव है और शिव भी राधा है। तुम्हें जो बोलना है बोलो, तुम राम भी कह रहे हो तो वो मेरा शंकर का गुणगान है, तुम शिव भी कह रहे हो तो मेरे राम और कृष्ण का गुणगान है। दुनिया के लोगों में भेद हो सकता है पर देवताओं में कभी भेद नहीं हुआ। लोगों ने कह दिया राम हमारे, कोई कहता है कृष्ण हमारे, कोई कहता राधा रानी हमारी, कोई कहता है दत्त हमारे, कोई कहती है देवी हमारी, कोई कहता है ये हमारे, कोई कहता है वो हमारे, पर शिव महापुराण कोई भेद नहीं करती। शंकर जी के ऊपर जो कलश रखाता है जिसमें से बूंद बूंद पानी टपकता है, उसके 3 पाए होते हैं। कभी भी कलश रखने वाले उस त्रिकोणी के पाए 4 नहीं होते, 3 पाए होते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। उसके ऊपर एक कलश रखा हुआ है और वो कलश में से एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश, एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है। मतलब ये बता रहे हैं कि हम तीनों एक हैं, हम में कोई भेद नहीं है। ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश से बता रहे हैं कि हम में कोई भेद नहीं, हम तीनों एक हैं। ये दुनिया की दृष्टि में भेद है पर हम में भेद नहीं है। तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, दुख आएगा, पर घबराना नहीं, कहीं इधर उधर मत भटकना। बहुत सारे मिलेंगे महाराज, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, हम ये कर देंगे, हम वो पूजन कराएंगे, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। ना 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 ना, आपका दुख, आपको खांसी चली है तो आपको खांसना है, आपको छींक आई तो आपको छींकना है, आपका सिर दुखा तो दवा आपको खाना है। उसी तरह दुख यदि जिंदगी में आपको आया है तो शंकर जी के मंदिर भी आपको जाना है, तो वो दुख काट दे, वो स्वयं काटे। अच्छा आपसे पूछें, ए ब्रजवासियों, ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं और मेरी बेटियों, मेरे भाई, मेरे बेटे, बताएं जब घर में कर्जा बढ़ जाता है
बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है तो घर में जो सोने की रकम होती है, जो सोने का सामान होता है, वो सुनार की दुकान पर चले जाते हैं।